मैं डॉक्टर संतोष पाल, MBBS, DNB, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, डायरेक्टर माँ अहिल्याबाई हॉस्पिटल, मर्रा बाईपास। हमारे पास एक लड़की जिसका नाम शिखा कश्यप है, जो कि पहले से एम्स से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का ट्रीटमेंट करा रही थी। इनको करीब हमारे यहाँ आने से 15 दिन पहले पेट में दर्द और पेट में सूजन की शुरुआत हुई। इन्होंने अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन कराने के बाद तिरवा मेडिकल कॉलेज में दिखाया। पहले वहाँ पे डॉक्टरों ने बताया कि हमारे यहाँ इनका ऑपरेशन आसानी से हो जाएगा। जब उनको इन्होंने एम्स के पर्चे दिखाए जिसमें कि इनकी डायग्नोसिस स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी थी, उसको जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने इनको रेफ़र कर दिया लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, संजय गांधी लखनऊ या एम्स दिल्ली के लिए। इसके बाद हमारे पास आए तो हमने भी पहले इनको, ये हमें जानकारी नहीं थी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है इनको, तो मैंने इनको सिंपली सभी चीज़ें बता दी और हमने कहा हमारे यहाँ इसकी सर्जरी हो जाएगी। इनका CT स्कैन में पहले ही से CA ओवरी डिटेक्ट हो चुका था। जब हमको भी ये पता लगा कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी भी है इनको, एम्स के मैंने पर्चे देखे, तब हमको लगा कि इसको क्यों रेफर कर दिया गया संजय गांधी या एम्स या फिर KGMC के लिए। शिखा कश्यप, जिनको कि सिर्फ 2 से 3 साल पहले SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी डायग्नोस हुआ था। इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट इज़ नॉट अवेलेबल इवन इन फॉरेन्स। फॉर दिस शी केम टू मी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर गलती से या बिना जाने जनरल एनेस्थीसिया दे दिया जाए तो इसमें 100% मॉर्टेलिटी होती है। जब हमने सभी इनके जांचें और इलाज के पर्चे देख लिए एम्स के, तो फिर हमने इनको अलग से एनेस्थीसिया के लिए काउंसिल किया, कंसेंट हाई रिस्क लिया और इनके लिए हमने जनरल एनेस्थीसिया की जगह हमने एनेस्थीसिया की मशीन भी हटा दी, क्योंकि ये नाइट्रस ऑक्साइड, हैलोथेन या जनरल एनेस्थीसिया की ज़्यादातर जितनी भी इनहेलेशनल एजेंट है सभी से बहुत सेंसिटिव होते हैं। उसमें 100% मॉर्टेलिटी होती है अगर गलती से जनरल एनेस्थीसिया दे दिया जाए। फिर हमने इनके लिए बड़े डिस्कशन के बाद कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल टेक्निक अपनाई, क्योंकि ये जो सर्जरी है इसमें समय लगता है, केवल स्पाइनल में ये सर्जरी नहीं हो सकती थी। इसलिए हमने कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल में सर्जरी को कंडक्ट कराया और पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग के लिए 1 दिन के लिए हमने ICU में रखा। सर्जरी से लेकर के टोटल जो ड्यूरेशन रहा सर्जरी और सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव सब अनइवेंटफुल रहा। उसके बाद इनको हमने आराम से छुट्टी कर दी। जब इनकी रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद फिर अभी हमारे पास ये कीमोथेरेपी के लिए 3rd साइकिल में अभी हमारे पास है और शी इज़ वेरी कंफर्टेबल। बेटा अब आपका यहाँ पे इलाज हुआ है, अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप बिल्कुल ठीक है जी? सर क्या नाम है? जंग बहादुर सिंह। किस लिए आप माँ अहिल्याबाई हॉस्पिटल आए थे और किसको लेके आए थे, क्या दिक्कत थी? हमारी बेटी शिखा कश्यप है, उसको ट्यूमर हो गया था। सर माँ अहिल्याबाई हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ पे कैसा क्या इलाज हुआ और इससे पहले भी आप कहाँ लेके गए और वहाँ के डॉक्टरों का कैसा? इसके पहले इसको मैंने एम्स में दिखाया था, तो एम्स में वहाँ डॉक्टर लोगों ने इससे सिद्ध किया कि इसको SMA की प्रॉब्लम है, जिसका ट्रीटमेंट बताया कि इसका है ही नहीं इंडिया के अंदर। तो उसको वहाँ से कैल्शियम की गोलियाँ मिलती रहीं। इसके बाद अभी इसको 10 फरवरी के 10 दिन पहले इसको ट्यूमर की शिकायत हुई, तो वहाँ जहाँ हमने दिखाया था पहले, तो वहाँ बताया कि यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, रेफ़र किया कई एक जगह। इसके बाद हम डॉक्टर साहब के पास यहाँ ले आए माँ अहिल्याबाई में, तो यहाँ उसकी सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद उसकी वापसी हुई। उसमें सिद्ध हुआ कि इसके ट्यूमर है, इसमें ट्यूमर में कैंसर के लक्षण पाए गए, तो उसका ट्रीटमेंट अब चल रहा है। अच्छा सर, यहाँ पे माँ अहिल्याबाई हॉस्पिटल में इलाज जैसे कि आपने अपनी मीडिया का कराया और आपने बताया इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आप गए पर वहाँ पे कोई भी आपको संतोषजनक इलाज नहीं मिल पाया, तो माँ अहिल्याबाई हॉस्पिटल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ पे डॉक्टर है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनका चूँकि जो हॉस्पिटल है डॉक्टर साहब का बहुत सुंदर है और ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर सारी सुविधाएं होने के कारण हमारे पेशेंट को अच्छे से अच्छा रिलीफ मिला।